लहसुन वाले किसानों की हुई स्थिति खराब। भाव उतरते हुए को देखकर किसान परेशान हो रहा है कि लहसुन का भाव डाउन होता चला जा रहा है। पीछे भाव आएगा या नहीं आएगा, इसी बात को लेकर लहसुन वाले किसान परेशान हो रहे हैं कि जितनी उनकी लागत है वो भी आज की डेट में निकलना मुश्किल है। 5,000 रुपये कुंटल का लहसुन है, 4,000, 3,000, 6,000 क्या निकलेगा किसानों के। जितना उन्होंने कमाया उससे ज़्यादा उनकी खर्चा हो चुका है और लहसुन को कमाकर अपने घर में रख के रखा है कि भाव आएगा तो हम इसको बेचेंगे, इसमें हमारी लागत मूल्य भी निकलेगी और हमें मुनाफा भी मिलेगा। तो किसान भाइयों, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जय श्री राम किसान भाइयों, मैं पीवलाल दांगी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो सिर्फ लहसुन के बारे में होने वाली है और इस जानकारी को आप अपने दिमाग में बिठा लेना और हमेशा इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि पीछे इसके अच्छा खासा भाव आएगा या बिल्कुल डाउन हो जाएगा। मैं आपको वो जानकारी दूंगा कि आप खुद फैसला करना कि लहसुन का भाव आगे चलकर बढ़ने वाला है या और डाउन होने वाला है। किसान भाइयों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और सबसे पहली बात यह है कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जैसा कि किसान भाइयों अभी फिलहाल में लहसुन का भाव बिल्कुल डाउन है, तो आखिर उसका कारण क्या है। किसान भाइयों, भाव भी डाउन है, आवक भी डाउन है। जैसे ही आवक डाउन है ऐसे ही भाव डाउन है। जब आवक अच्छी खासी थी तब हमें अच्छा खासा लहसुन का भाव मिल रहा था। आखिर उसका कारण क्या है जो आवक भी डाउन है और भाव भी डाउन है। किसान भाइयों, जैसे कि पिछले साल जब लहसुन का भाव अच्छा खासा था, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब लहसुन की आवकें आ रही थी, उस टाइम पर लहसुन का भाव चल रहा था 25 से 30,000 और 35,000 के बीच में। जब लहसुन की आवक डाउन हुई ऐसे ही लहसुन का भाव डाउन हुआ। तो किसान भाइयों, जो जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ शायद आपको कोई भी नहीं देगा और इस बात का हमेशा ध्यान रखना। किसान भाइयों, जैसा है कि इस साल में क्या हो रहा, लहसुन बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि अब प्याज वाले किसानों के पास प्याज पड़ा है, ऐसा ही किसानों के पास में लहसुन भी पड़ा है। और जैसे ही अभी आवक भी डाउन है तो लहसुन का भाव भी डाउन है। किसान भाइयों, इस साल में वो किसान भी है जिन्होंने 20,000, 25,000, 30,000 रुपये कुंटल का लहसुन लेके लगाया है, वो किसान भी है। अब किसान भाइयों, इसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि मेरा एक अनुमान है 10 साल पुराना। जिस साल लहसुन का भाव डाउन रहता है उसके आने वाले साल में भी लहसुन का भाव हमें डाउन ही देखने को मिलता है। उसका कारण क्या है कि जैसे कि 25 से 30,000 के बीच में लहसुन लगाने वाले जो किसान हैं, 25-30,000 रुपये कुंटल का लहसुन लगाने वाले जो किसान हैं, अगर उन्होंने लहसुन नहीं बेचा है तो वो लहसुन उनके घरों में पड़ा है, तो वो लहसुन 5,000 के भाव में भी नहीं बेचेंगे। और जब लहसुन की बोनी स्टार्ट होगी तो उस टाइम पर वो क्या सोचेंगे कि हमें इस लहसुन को बेचने से तो अच्छा है कि हमारे खेत में इसको लगा दें। हो सकता है हमें आने वाले साल में इसका मुनाफा लागत मूल्य निकल जाए, अच्छा खासा भाव मिल जाए। तो किसान भाइयों, इसमें ऐसी सोच रखने वाले बहुत सारे किसान होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हमारे घरों में जितना लहसुन होता है उस लहसुन को सारे ही को लगा लेते हैं। जिस साल ज़्यादा भाव रहता है उसके दूसरे साल भी उसका रकबा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ऐसा एक बार नहीं, हमने बहुत सारी बार देखा है। तो किसान भाइयों, उस साल में भी लहसुन को भाव नहीं मिलता है, क्योंकि ज़्यादा रकबा होने के कारण हर जगह लहसुन रहता है तो लहसुन जाएगा कहाँ। जैसे कि अभी फ़िलहाल में हर जगह लहसुन है, जैसे कि अभी की फ़िलहाल में हर जगह प्याज है तो प्याज का भाव डाउन है। बांग्लादेश प्याज निर्यात होता है तो वहाँ पर भी बांग्लादेश में प्याज है, इसलिए भारत देश से प्याज नहीं जा रहा है। ऐसे ही हर जगह लहसुन रहता है तो लहसुन जाता कहाँ है तो उसका भाव डाउन ही रहता है। फिर किसान भाइयों, उसके बाद क्या होता है कि जिन किसानों ने 25-30,000 का लहसुन लगाया था वो एक बार फिर कोशिश करते हैं लगाने की। उस साल भी उन किसानों को भाव नहीं मिलता है तो वो उसको बंद कर देते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हमने 2 बार लगाया, 2 बार हमें घाटा गया है तो हम इसको बंद कर दें, वो नहीं लगाते। फिर तीसरे साल क्या होता है दोस्तों कि लहसुन का रकबा अचानक से कम हो जाता है। अचानक से कम होने का कारण क्या है कि लगाते नहीं है और कम कर देते हैं, इसलिए उसका भाव शुरू से लेके एंड तक हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। और किसान भाइयों, शुरू से ज़्यादा भाव एंड में देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं
जो शुरुआत में जो अच्छा भाव रहता है तो उसमें बेचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसान भाइयों 2024 में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि किसानों को खोलते टाइम अच्छा खासा भाव मिला 20,000, 15,000, 25,000 का, तो उन्होंने अपना लहसुन सारा ही बेच दिया और एंड में उसका भाव आया 35,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 का भाव आया। तो किसान भाइयों ऐसा ही कुछ उस तीसरे साल में भी होता है, इस वजह से उसका भाव इसलिए इतना ज़्यादा हो जाता है। तो किसान भाइयों फिर क्या होता है, जिन किसानों ने 25-30 हज़ार का लहसुन लेकर 2 साल तक अपने खेत में लगाया और भाव भी नहीं ले पाए, वो किसान क्या करते हैं कि वापस से फिर वो ज़्यादा भाव आता है उस साल लहसुन खरीद कर अपने खेतों में लगाते हैं। किसान भाइयों वो ये सोच के लगाते हैं कि हमने इसको लगाया, 2 साल तक लगाया, 2 साल तक हमें भाव नहीं मिला और हमने इस साल नहीं लगाया, इस साल लहसुन का भाव बहुत ज़्यादा मात्रा में आया। कि किसान भाइयों वही किसान दूसरे साल भी उनके पास बीज नहीं होता है तो वो 25-30 हज़ार का लहसुन खरीद के और अपने खेतों में लगाते हैं। और उस साल क्या होता है दोस्तों कि जिन किसानों को अच्छे खासे भाव की लॉटरी लगती है वो किसान क्या करते हैं कि डबल तिबल लहसुन लगाते हैं, और जो किसान पिछले 2 साल तक छूट गए थे वो किसान भी उस साल लहसुन लगाते हैं। ऐसे में लहसुन का रकबा ज़्यादा हो जाता है और वापस से भाव डाउन हो जाता है। तो किसान भाइयों जो जानकारी मैंने आपको दी, ये जानकारी मैं पिछले 10 सालों से देखता आ रहा हूँ। हर बार यही होता है, लहसुन का भाव बढ़ता है और दूसरे साल डाउन होता है, फिर डाउन रहता है, फिर बढ़ता है। तो किसान भाइयों अभी फिलहाल में जो लहसुन का भाव डाउन है 5,000, 6,000 एवरेज भाव है, 2,000 से 5,000 के बीच में, बाकी 7,000 भी, 8,000 भी है और 10,000 भी लहसुन बिक रहा है। तो वो भाव किसी किसी लहसुन को मिलता है जो अच्छा बढ़िया वीआईपी होता है। अब किसान भाइयों इसमें आप खुद फैसला कीजिए, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि लहसुन का भाव आगे चलकर बढ़ेगा या घटेगा, क्या स्थिति बन सकती है इसकी, आने वाले साल में भी इसकी भाव की क्या स्थिति रह सकती है। किसान भाइयों आपको कहीं भी किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो जानकारी मैंने आपको दी है इस जानकारी को आप अच्छे से समझ लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि लहसुन का भाव आगे चलकर बढ़ने वाला है या डाउन होने वाला है, और 2026 में इसके भाव रहेगा या नहीं रहेगा, और 2027 में रहेगा या नहीं रहेगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और इस बात को आप समझना, ये जो मैंने आपके सामने जो जानकारी रखी है इस जानकारी को डबल रिपीट करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और 1 मिनट के लिए अपने दिमाग को 10 साल पीछे ले जाना, जो मैंने आपको बात बताई है सेम आपको वही दिखेगा। तो किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हर नई वीडियो की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।